CRP पद पे कार्य कर रही हूँ समूह बनाने का। और ये जितने भी अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज शहरी फुटकर विक्रेता की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें तमाम लोगों ने जो फुटकर जो रेहड़ी वाले हैं, ठेला वाले हैं, उनके लिए उनका भविष्य, उनका घर कैसे चले, इस पर विचार हुआ। बता दें आपको, इस बैठक में डॉक्टर जनार्दन प्रसाद जो ईओ हैं झाझा के, साथ ही साथ चेयरमैन संजय यादव, उप चेयरमैन विपिन साव समेत वार्ड पार्षद बिट्टू राम समेत कई लोगों ने भाग लिया। भैयालाल माथुरी के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम था, जिसकी अध्यक्षता मुन्ना अंसारी ने किया। संजय यादव ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि हम सीईओ निशा सिंह से इन लोगों के लिए सरकारी जमीन की मांग की है। यदि इन लोगों के लिए जमीन सरकारी मिलती है तो इन लोगों को कहीं बैठाया जाएगा एक जगह। अभी हालांकि चैती दुर्गा मंदिर के आगे इन लोगों को बोला है, तमाम जो दुकानदार जो है सड़कों पे जो अपनी अपनी दुकानदारी करते हैं उन लोगों को, ताकि सड़कें भी अतिक्रमण मुक्त रहे और अगले के घर में चूल्हा भी जल सके। हालांकि कोशिश तो चेयरमैन संजय यादव की अच्छी है, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की भी कोशिश अच्छी है, तमाम लोगों का प्रयास है कि इन लोगों का परिवार भी चलता रहे। बता दें आपको, 15,000 रुपये बतौर इन लोगों को आर्थिक मदद मिली है पीएम श्री योजना के तहत, ताकि कोई भी स्ट्रीट वेंडर जो है अपनी पूंजी लगा के अपने घर परिवार को चला सके। हालांकि मात्र 7% सालाना वार्षिक ब्याज दर है इसका। अगर जो 15,000 सरकार को वापस करेगा तो उसको फिर 25,000, फिर 50। इस तरह से एक तरह से बिना किसी गारंटी का सरकार इतना पैसा दे रही है, ताकि आप अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। मानधन योजना है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना, इन सब सारे योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिलेगा। 15,000 रुपये लोगों को मिले। अगर वो 7% मात्र सालाना ब्याज है, वापिस हो जाए कहीं नहीं, वो सब्सिडी के रूप में फिर आर्थिक मदद के रूप में जनता को या फिर आम लोगों को ही वापिस मिलेगा। ये तो सरकार की योजना है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये चूंकि सरकारी योजना है, नहीं, ये सब योजनाएं तो सरकार चालू करती है, ये लागू करती है। इस पर मैं तो एक कर्मचारी हूँ। ठीक, धन्यवाद। गरीबों को उठाने के लिए तो कार्य सरकार अच्छी कर रही है, अगर पैसा वापस करेगा तो अपील अच्छी होगी ना। हाँ, तो इसके लिए तो मैं बताया ही था, इन सब चीजों पर मैं सब लोगों को बताया भी था कि अगर आप ऋण लेते हैं, उसको समय पर भुगतान करते जाते हैं, चुकता करते जाते हैं, तो उत्तरोत्तर आपको और सरकार से मिलती जाती है राशि, और आप एक अच्छे दुकानदार के रूप में आप अपना अच्छा दुकान एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऋण लेंगे और फिर अगर ऋण को चुकाते जाएंगे तो इनको इस तरह से उत्तरोत्तर 15 के बाद 25 और 25 के बाद 50,000 मिलते जाएगा, और ये लोग अपना स्वरोजगार अच्छे ढंग से कर सकेंगे। उसके बाद है स्वनिधि से समृद्धि। इसके तहत भी है कि जीवन ज्योति भी बहुत योजना है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो सब योजनाओं से इन लोगों को लाभ दिया जाएगा। जैसे जीवन ज्योति, जिस तरह 15,000 रुपया सरकार ने मदद की जी, 15,000 रुपये अगर चुकाएंगे फिर 25,000 मिलेगा। 25,000 चुकाएंगे 50,000 मिलेगा। लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी मुन्ना जी। सुधरेगी, कैसे सुधरेगी बताइए कैसे? बस जिस तरह से मान ली सरकार की योजना है, 15,000 रुपये जो लोन मिल रहा है, और इसको चुकाने के बाद 25,000, 25,000 के बाद 50,000, और हर छोटा बड़ा दुकानदार जो है, मेरी वर्ग के लोगों को दुकानदार, उससे उन लोगों को सरकार की दे रही है, पैसे बिना गारंटी का। जी जी, अगर लोग इससे भी नहीं चेतेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत हो जाएगी, और हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे फुटपाथ दुकानदार लोगों को, कितने लोगों ने 15,000 रुपया, जिन लोगों को आप लोगों ने आपकी कमेटी दिलवाई, कितने लोगों ने पैसा वापस किया? सभी लोग वापस कर रहे हैं। और मतलब अभी तो जीविका दीदी बताए हैं कि करीब 300-350 लोगों को लोन मिल चुका है, और हम लोग सिटी मैनेजर से मिल करके सब फुटपाथ खुदरा विक्रेता सबको लोन दिलाने के प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका, किस पद पे है आप? हमारा नाम धनंजय कुमार सिंह है, और हम एज ए CMM सिटी मिशन मैनेजर के पद पर हैं। गरीबों का जो आज गरीबी उन्मूलन अभियान चल रहा है, तो अपने जो प्रोग्राम किया TBC से लोगों को लाभ मिल पाएगा? ये हमारा 700 का 750 लोगों को अभी टारगेट दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 400 कंप्लीट कर लिए हैं। अभी 7 से 300 अभी हम लोग को और फुटपाथ दुकानदारों को हम लोग को करना है, लोन करना है, जिसके तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। फर्स्ट लोन जो हमारा 15,000 का है, फिर उसके बाद 25,000 का है और 50,000 का। और 15,000 का जो लोन किसी को मान लिया मिला जी, वो वापस करेगा तब मिलेगा या फिर नहीं? 15,000 का लोन लेने के बाद वो पूरी तरह से समय पर चुका देंगे, उसके बाद ही उनको फिर 25,000 का लोन दिया जाएगा, और 25,000 का भी लोन पूरी तरह से चुका देंगे समय अवधि में, तभी जाकर के उनको फिर हम लोग 50,000 देंगे। अगर जिनका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, समय पर नहीं चुकता कर पाएंगे, तो उन्हें आगे की लोन नहीं दी जाएगी।
भैया लाल, जिस तरह आज टीवीसी प्रोग्राम में तमाम लोगों का आपने बुलाया, तो क्या लगता है कैसे गरीबों का भला हो पाएगा? मैं धन्यवाद से भी आपने मांग रखी है, स्कूटी से मांग रखी कि लोगों का स्थायी कहीं व्यवस्था हो। मैं धन्यवाद करूंगा अपने नगर परिषद झाझा के अध्यक्ष माननीय संजय यादव जी का, नगर परिषद झाझा के उपाध्यक्ष हमारे ऐसे कार्यपालक पदाधिकारी श्री जनार्दन वर्मा जी का, जिन्होंने आज समय निकाल करके टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा आयोजित इस बैठक में उपस्थित हुए और सभी फुटपाथ विक्रेता संघ के माध्यम से फुटपाथ विक्रेताओं को, रेहड़ी पटरी वालों बंधुओं को और फेरीदार वाले बंधुओं को, सभी लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार के द्वारा आवंटित तमाम योजनाओं से आप लोग को लेस किया जाएगा, दिया जाएगा और सभी योजनाओं से लाभ आप लोग को मिले, उसके लिए त्वरित कार्रवाई भी किया जाएगा और काम किया जाएगा। रह गई बात कि अस्थायी वेंडिंग जोन बनाने को लेकर के, तो साहब ने कहा भी है कि अस्थायी और अस्थायी दोनों तरफ से हम लोग कोशिश किए हैं और कर भी रहे हैं। जहां तक हो सकता है रेहड़ी पटरी वालों के लिए अस्थायी रूप से दुकान देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उन्होंने आश्वासन किया और इसी के साथ हम लोगों ने धन्यवाद करना चाहेंगे। सिर्फ ये जिस तरह आपने कहा कि चैत्य दुर्गा मंदिर के पास कहीं जो गैर मजरूआ भूमि है, पर सरकारी भूमि, वहाँ लोगों को अगर बचाने के लिए अगर पहल आपने सीओ से मांग की है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर वहाँ हम लोग अंचलाधिकारी जमीन उपलब्ध कराती है तो हम वेल्डिंग जोन वहाँ नगर परिषद के द्वारा बनाएंगे, जिसमें गरीब दुकानदार लोग वहाँ पर दुकानदारी करें। पुरानी कचहरी के पास भी आपने वेल्डिंग जोन बनाया, लोग वहाँ नहीं जाते, तो उन लोगों को देखिए, मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप वहाँ जाइएगा तो ग्राहक खुद पर खुद वहाँ जाएगा। जब मार्केट वहाँ बन जाएगा तो ग्राहक तो अपना सामान के लिए जाता है, तो वहाँ जाएंगे। इस तरह से आज टीवीसी प्रोग्राम आज हुआ, तो कितने लोगों को अभी और सदस्य बनाना है, या फिर जो सरकार जो मदद हम लोग का टारगेट तो 739 है, लेकिन अगर उससे ज्यादा भी हम लोग के पास अगर आते हैं फुटपाथ विक्रेता, तो हम लोग उनको ज्यादा स्तर पे भी हम लोग ऑनलाइन कराएंगे। और अभी फिलहाल हम लोग 350 का ऑनलाइन हो चुका है और लगभग 200 से 250 लोग को लोन भी मिल चुका है। और कमी लग रही है कि लोगों को एक अस्थायी कहीं जगह मिले। जी मिलना चाहिए, इसलिए कि ये लोग छोटा छोटा दुकानदार हैं और हमेशा जब भी दुकान मतलब वो सरकार का जब योजना चलता है तो सभी को अतिक्रमण में हटा दिया जाता है, तो उससे इन लोग को बहुत सारा परेशानी उठाना पड़ता है। अब मेरा नाम सीआरपी रूबी देवी है। हम झाझा में 2017 से ही सीआरपी पद पे कार्य कर रही हूँ, समूह बनाने का। और ये जितने भी अभी भैया जैसे कि बताए कि 20 से ही योजना का अथी चल रहा है, इसमें भी हम अपना कार्य करते हैं। मैडम, जिस तरह से आप लोग तमाम लोगों को एक तरफ से समूह बनाने की प्रयास में है, तो कितना गरीबों का भला हो पाएगा? इसमें समूह बनाने की अभी कम से कम अच्छे से यहाँ 3000-4000 लोगों का भला हो चुका है। और जो महिला स्वरोजगार का है उसमें भी बहुत महिलाओं को पैसा मिल चुका है, उससे वो रोजगार भी चालू कर चुकी है। और कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों को भी महिला योजना से जोड़कर उन्हें भी लाभ दिया जाए और उसका भी उत्थान किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया केसरी है। कहाँ बोल रहे थे आप लोग? सभी लोगों को लोन उपलब्ध कराना है। दूसरा है हमारा अस्थायी वेंडिंग जोन जरूरत होती है, चाहे अस्थायी हो चाहे हम लोग को भूमि उपलब्ध होगी। हम लोग क्या करेंगे, आप सब लोगों को वेंडिंग जोन बना करके देंगे। उस वेंडिंग जोन में आप अस्थायी रूप से अपना धंधा करेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। भैया लाल जी हमसे चर्चा किए थे कि हम लोग इधर ही मिल जाए तो आप लोग के लिए अस्थायी तौर पर बन जाए। जैसे ही अगर हम लोग को कोई जगह मिलता है, हम लोग अस्थायी और अस्थायी दोनों पर विचार करेंगे और आप लोग को वेंडिंग जोन बनाने का आप लोग का पूरा काम प्रयास रहेगा, ताकि आप लोग इधर उधर भटके नहीं, आप लोग को अस्थायी रूप से अच्छा रोजगार चलता है। ठीक है, ये तीसरा है हमारा आज का एक और एजेंडा तो पीएम स्वनिधि। भौगोलिक स्थिति है सर, जो स्टेशन से हम बाहर निकलते हैं और झाझा बाजार में ही प्रवेश कर जाते हैं। और दुख की ये बात है कि केंद्र सरकार का, रेल सरकार का जमीन में झाझा बाजार। और रेलवे से भी हमने कल डी साहब से बात किया, लेकिन अभी रेलवे का नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग बाजार समिति मतलब वेंडिंग जोन हम लोग बनाएंगे। कार्यपालक महोदय ने कहा है, हम लोग अंचलाधिकारी से जमीन का मांग की है नदी किनारे में। कमेटी का गठन रेलवे कॉलोनी में ही, तो आप लोग को वेलफेयर कमेटी का गठन के लिए हम लोग आवाज उठाए थे। अक्सर बेटा क्या है, आप अपने घर का कमाने वाले आदमी है, घर जीवन है, कल आपके जिंदगी में लगभग
महीना 2 महीना तो बाजार भी लोगों को निकलने के लिए नहीं दिया जाता था कि समाप्त हो गया। तो केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री समृद्धि योजना की जरूरत है, जहां उन्हें बार बार अतिक्रमण का सामना न करना पड़े। तो ये आज का हमारा देखिए मुद्दा है। 4-5